हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करेंगे। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर रहा हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो बिना देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स आता है। फिल इन द ब्लैंक्स, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 - 7.2 इज। अब ये बिल्कुल इजी है। एब्सोल्यूट वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यूज, उसमें एब्सोल्यूट जब लग जाता है किसी वैल्यू में तो वो नेगेटिव नहीं रहती। अब माइनस की साइन, माइनस का 7.2 तो भूल जाए। अगर 7.2 में से 2 निकाल दें तो 5.2 बचता है हमारे पास, विच इज अवर आंसर। 4.5555 इज अ डैश डेसिमल, इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि 4.4 है तो ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसीलिए टर्मिनेटिंग कहलाएगा। उसके डैश इज नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव नंबर, तो ऑफकोर्स 0 ऐसा नंबर है जो कि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। 38.060 हैज़ डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स। याद करें रूल्स, और रूल्स के हिसाब से 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -5/2, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या था, हम किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो हमें आंसर 1 मिले, तो इसका रेसिप्रोकल कर दें, -2/5 कर दूं तो मैं इसका मुझे आंसर 1 मिलेगा। सो द आंसर इज -2/5। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। 2.31579 चलता हुआ जा रहा है, इज रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर है ये बिल्कुल, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। 3/17 गिव्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, ये भी मैंने सॉल्व किया है यहाँ पे, जो कि है ट्रू। उसके बाद 1.032 इज अ रैशनल, सॉरी इरेशनल, तो ये फॉल्स है। एनी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये तो ट्रू है क्योंकि हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है। उसके बाद द कांस्टेंट पाई इज अ रैशनल, ये भी फॉल्स है क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है पाई। थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द, थर्ड क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को तक राउंड ऑफ करना है, या करेक्ट अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर या 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। तो ओरिजिनल नंबर है 10.0055। अगर आपने लेक्चर सिग्निफिकेंट फिगर का देखा है तो हमें पहले ये डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा नंबर राउंड ऑफ करना है। तो करेक्ट अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इस ये जो नंबर गिवन है हमारे पास, अगर मैं पेन टूल ले लूँ, ये जो नंबर गिवन है हमारे पास, इसे हमें राउंड ऑफ या इसी तरीके से करना है कि इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हों। अभी कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स भी हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसे अगर मैं राउंड ऑफ करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे 5 है, कोई भी नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो राउंड ऑफ करके साइड वाले में एक ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ हुई है कि 10.006 बन गया ये नंबर, और यहाँ पे अगर हम डिजिट काउंट करें तो ये हमारे पास 5 डिजिट हो जाते हैं, 3 ये 2 ये 5, और 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब इसी चीज़ को मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में रखना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर यानी 1 2 और यहाँ पे जीरोज आ जाएं कि पॉइंट के बाद जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होता है। तो इससे हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये सारे जीरो हैं, क्योंकि 5 से छोटे हैं तो हम ड्रॉप करेंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ से हम ड्रॉप करेंगे तो इधर तो 1 आ जाएगा, 1 ड्रॉप होगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो ये हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद करेक्ट अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये 10 बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो नंबर आता है वो 473.018, इसे 5 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है, तो 3 ये और 2 यहाँ तक, ये 5 बन जाएगा। तो इससे पहले हमारे पास डिजिट ये है, तो इसे अगर हम देखें तो 5 से बड़ा ये ड्रॉप होगा तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 02। तो ये 5 सिग्निफिकेंट हो गए। उसके बाद हमें यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाना है, यानी ये दोनों नंबर ड्रॉप करने हैं। तो हम जब सिग्निफिकेंट फिगर में ड्रॉप कर रहे होते हैं तो हमें जितने डिजिट चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, तो ये हमारे 3 हो गए। तो इसके बाद जो इमीडिएट नंबर होगा उससे हम राउंड ऑफ कर रहे होंगे, तो ये जब राउंड ऑफ होगा तो यहाँ पे 473 सेम रहेगा, तो ये इसीलिए सेम आ गया। उसके बाद हमारे पास करेक्ट अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर दिखाना है, तो हमें
नंबर कौन सा देखना है, ये देखना है। 3 5 से छोटा है तो इसे हम सिंपली ड्रॉप कर देंगे तो 47 हमारे पास आंसर आ जाएगा। थर्ड हमारे पास 31.0012। अब इसमें अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करें तो दो ये 4 और एक 5, 5 और 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। हमें इसका आंसर लिखना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो 5 यानी 1 2 3 4 और 5 यहाँ तक। अब लास्ट नंबर 2 है, 5 से छोटा है, ड्रॉप हो जाएगा और ये 1 सेम रहेगा, तो ये 5 में हो गया। उसके बाद हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, तो 1 2 और ये 3। पॉइंट के बाद अगर 0 आए तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें ये नंबर ड्रॉप करना है जो कि 0 है। 0 के बाद हम ड्रॉप करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 31.0 हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। उसके बाद हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लेकर जाना है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास ऑलरेडी ये है और इस 0 की कोई भी वैल्यू नहीं है कि राउंड ऑफ करेंगे। 5 से छोटा है तो हमारे पास सिंपली वो ड्रॉप हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 31 अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारे पास आगे का क्वेश्चन है 50.0125। इसे 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाना है। तो यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँ तो 2 ये 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। 5 तक लेके जाना है यानी इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। अब इसको मैं अगर ड्रॉप करूँ तो यहाँ पे आगे के नंबर में एक ऐड हो जाएगा जो कि 3 बन जाएगा, तो ये 50.013 ये बन जाएगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट्स। उसके बाद 2 तक करना है तो 2 ये बन गए, सॉरी 3 50.03। अब यहाँ पे ये नंबर हम ड्रॉप करेंगे क्योंकि हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो यहाँ पे 1 है जो कि 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो सिंपली ड्रॉप हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 50.0। उसके बाद यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाना है, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 0 को हम ड्रॉप करेंगे तो सिंपली सेम आंसर आएगा, तो ये बन जाएगा 50। उसके बाद हमारे पास 0.097002। अच्छा, 0 लीडिंग इन द डेसिमल पॉइंट इज़ नॉट नेसेसरी सिग्निफिकेंट फिगर, ये हमारे पास एक रूल होता है। तो इसे हम 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाते हैं। ये हमारे पास बन गए 2 और 2 4 और एक 5 सिग्निफिकेंट फिगर बन गए, हमने इसे ड्रॉप कर दिया। उसके बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हमारे पास ये बन जाएगा। सेम रूल आपने फॉलो करने हैं और 1 में ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउंड ऑफ द फॉलोइंग टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारे पास 48 628, इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाना है, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर यानी यहाँ तक। अगर हम यहाँ तक करें तो इस नंबर पे आप फोकस करेंगे 6 पे। 6 5 से बड़ा है तो ये ड्रॉप हो जाएगा और साइड वाले में एक ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 00053 को 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाना है। अब 0 जो डेसिमल के बगैर हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, तो हमारा ये टारगेट होगा क्योंकि 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाना है। तो ये 3 है, 3 5 से छोटा है तो हम सिंपली 3 को ड्रॉप कर देंगे, 5 सेम रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है 390.0150। इससे 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाना है, तो 1 2 3 और 4 यहाँ तक लेके जाना है। अब ये 5 है, 5 के बाद अगर आप देखें तो हेड और टेल का एक रूल होता है सिग्निफिकेंट फिगर में। अगर ये इवन नंबर है तो सिंपली आप 5 को ड्रॉप करेंगे, अगर ऑड नंबर है तो आप उसमें एक ऐड कर देंगे। अब ये ऑड नंबर है तो हमारे पास ये बन जाएगा 3902। फोर्थ क्वेश्चन है 535.008। इसे 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाना है, तो 3 ये और 2 ये 5, यानी ये वाला नंबर हमें ड्रॉप करना है। अब ये 5 से बड़ा है तो एक इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 535.01। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। ऐसा नंबर जिससे हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें जवाब 1 मिले। तो इससे अगर मैं 1/7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और मुझे आंसर मिलेगा 1। तो ये 1/7 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है -25। -25 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ जो मुझे जवाब 1 मिले। तो इसे अगर मैं 1/25 माइनस का अगर मैं रखूँ तो इसका आंसर 1 मिल जाएगा मुझे, मैंने ये वैल्यू मैं माइनस की रखूँ। तो यहाँ पे मैंने वही रखा है -1/25
ये 25 से कैंसिल, हमारे पास जवाब आएगा 1। थर्ड क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ जो मुझे आंसर 1 आएगा? तो ऑफकोर्स ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पड़ा है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे आंसर 1 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास 6 अपॉन 11। इसे मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जो मुझे आंसर 1 मिले? तो इसका उलट कर दें और मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आंसर वही मिल जाएगा 1। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 होगा ये, सॉरी 5 होगा। 5 क्वेश्चन है -1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। इसे हम किससे मल्टीप्लाई करें जो हमें आंसर 1 मिलेगा? तो स्क्वायर रूट 2 अपॉन 1 पर वो माइनस का होना चाहिए, तो हमारे पास जो आंसर आएगा माइनस स्क्वायर रूट 2। अभी इसके नीचे मैंने जो 1 का है वो हम लिखें या ना लिखें हमारी मर्जी है, यानी अंडरस्टूड होता है तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। 6 हमारे पास है 347.99। इसे हम इसी नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आंसर 1 मिल जाएगा, जो कि हमारे पास ये बन जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है एडिटिव इनवर्स दे हमें। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? हमारे पास किसी भी गिवन नंबर को किससे हम सम करें जो हमारे पास आंसर 0 आए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 29 है, अब 29 में हम क्या ऐड करें जो हमें आंसर 0 आए? तो हम -29 अगर इसमें ऐड कर देंगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा। उसके बाद है हमारे पास -7875। इसमें हम क्या ऐड करें जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। अब हमारे पास यहाँ पे देखें तो वैल्यू माइनस की है, तो इसमें प्लस के अगर 7875 हम ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर वही 0 मिल जाएगा, तो इसका आंसर होगा 7875। थर्ड नंबर है 47 अपॉन 50। इसमें हम क्या चीज़ ऐड करें जो हमें आंसर 0 मिले? तो इसमें माइनस के 47 अपॉन 50 हम ऐड कर दें तो आपको आंसर 0 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है -7 में हम क्या ऐड करें जो हमें आंसर 0 मिलेगा? तो इसमें +7 स्क्वायर रूट का अगर हम ऐड कर दें तो हमें आंसर मिलेगा 0। क्वेश्चन नंबर 5 है -6712.04। इसमें हम क्या ऐड करें जो हमें आंसर 0 मिले? तो इसमें प्लस के 6712.04 ऐड करेंगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 3/10। 3/10 में हम क्या ऐड करें जो हमारे पास आंसर आए 0? तो वो -3/10 है। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रूव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर द फॉलोइंग। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 सेट पे लग रही थी। यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर है। स्टार्ट कर, यहाँ पे आएगी प्रूफ की हेडिंग, यहाँ पे आएगी प्रूफ की हेडिंग P। प्रूफ। अब हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में A प्लस B प्लस C को हम पहले करें, यानी B प्लस C को पहले सॉल्व करें और बाद में उसमें A ऐड करें, या A प्लस B को सॉल्व करें बाद में उसमें C को ऐड करें, तो हमारे पास आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स टेक दिस नंबर। हमें पता है कि A इक्वल टू है 15 के, B इक्वल टू है 13 और 30 और C इक्वल टू है 25, अब जो नंबर हमें गिवन है। अब हमें इस ऊपर वाले फॉर्मूले में इन्हें पुट करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक साथ सॉल्व करते हैं। 15 प्लस 13 प्लस 30 प्लस 25। 30 प्लस 25 को अगर मैं पहले सॉल्व करूं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ये सिंपली आ जाएगा 30 और 20 50 और 55। यहाँ पे है 15 प्लस 30 प्लस 25। 15 प्लस 30 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 45। तो यहाँ पे आ गया 55 और यहाँ पे आ गया इन दोनों को हम ऐड करें 55 और 15, 50 और 10 60, 60 और 70। तो और इस तरफ आंसर आ जाएगा 45 प्लस 25, 40 और 20 60, 60 और 10 70। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि हमारा प्रूफ हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन इसका हमारे पास 3/5, 24, 11। वही सॉल्यूशन वही प्रूफ का तरीका है। हमें फॉर्मूला कंसिडर किया, ए हमारे पास है 3/5, बी है 24 और सी है 11। तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक साथ सॉल्व करने जा रहे हैं। 3/5 प्लस 24 और 11 ये हो जाएंगे 4 और 1 5, 35। उसके बाद 3/5 प्लस 12, यहाँ पे हम लेंगे पहले एलसीएम। एलसीएम यहाँ पे कुछ नहीं है, अंडरस्टूड है 1 है। 1 और 5 की एलसीएम हमेशा 5 होती है ना। 3 प्लस 5 इंटू 24
यहाँ पे ये बन गया हमारे पास 35 आ गया। अब इन दोनों की भी एलसीएम होगी, 35 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो इसकी एलसीएम हो जाएगी 5। तो लेट्स सॉल्व एलसीएम। अब यहाँ पे एलसीएम 5 है तो ये 3 सेम आया, और यहाँ पे एलसीएम निकालने का तरीका तो बिल्कुल ईजी है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में सिखाया भी है। यहाँ पे अगर 5 है तो 5 से 5 को डिवाइड करो तो 1 आंसर आता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 35 अपन 1 है तो 5 को अगर 1 से मैं डिवाइड करूँ तो 5 टाइम लगता है ऐसे। उस 5 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 175 आंसर मिलेगा। 175 प्लस 3 178 अपन 5 इसका आंसर होगा। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 3 सेम आएगा, और यहाँ पे 1 है तो 1 का टेबल 5 को 5 टाइम लगता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 25 और 24 120 होता है। 3 प्लस 120 और ये हो जाएगा 123 अपन 5 प्लस का 11 भी है हमारे पास, तो 123 अपन 5 प्लस 11। यहाँ पे दोबारा एलसीएम आएगी 5, यहाँ पे 123 तो सेम रहेगा, पर 5 इंटू 11 55 बनता है। 123 प्लस 53 ये हमारे पास हो जाता है 178 अपन 5। दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो गए हमारे पास। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, यानी शुरू वाले सेट पे मल्टीप्लाई होगी और उसमें जो ब्रैकेट होगी उसके बीच में एडिशन की साइन होगी। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 15, 3 और 8, वही प्रूफ वही तरीका सेम सॉल्व करेंगे हम। हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ये होती है ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी को पहले सॉल्व करके ए में मल्टीप्लाई करें, या ए मल्टीप्लाई बाय बी सॉल्व करके फिर ए मल्टीप्लाई बाय सी करके फिर दोनों को ऐड करें हम, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए और बी और सी हमारे पास हमें पता है, 15, 3 और 8 हैं। वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक साथ सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करें। 15 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 8, 3 प्लस 8 हमारे पास 11 होता है, 11 मल्टीप्लाई बाय 15 165 होता है हमारे पास। ऑन द अदर हैंड हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाय 3 45 होता है, 15 मल्टीप्लाई बाय 8 120 होता है। इन दोनों को ऐड करें फिर भी हमें 165 मिलेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। प्रूव द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। थर्ड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 2 4/15 एंड 7/15, वही सेम तरीका, हमें फॉर्मूला कंसिडर करना है, ए बी और सी हमने ऊपर से देख लेने और फॉर्मूला में पुट करना है। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने वैल्यूज पुट की, अब दोनों में एलसीएम आएगी। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आएगी, यानी 15 एलसीएम आएगी, 4 प्लस 7 11/15 बन जाएगा ये। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 7/15 जो कि 11 बन जाएगा, 11/15 आ जाएगा ये। 7 और 4 11/15, और ये जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 25/15 आ जाएगा। राइट हैंड साइड 2 मल्टीप्लाई 4/15, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करें आप 8 हो जाएगा, 8 डिवाइड बाय 15 प्लस 2 इंटू 7 14/5, 14/5 हो जाएगा दूसरी तरफ। इन दोनों की अगर हम एलसीएम ले तो एलसीएम सेम रहेगी, तो 8 और 14 22/15 इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रूफ करनी है। क्वेश्चन हमारे पास ये है, सॉल्यूशन वही प्रूफ होगा हमारे पास, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, वही एडिशन वाली की जगह पे मल्टीप्लिकेशन आ गई। a हमारे पास 100 है, b 25 और c 3000 है, बस वैल्यूज पुट करनी है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एंड सॉल्यूशन करना है। 25 मल्टीप्लाई बाय 3000 कर दें हमारे पास, और 100 मल्टीप्लाई बाय 25 कर दें मल्टीप्लाई बाय 3000, तो हमारे पास ये जो 100 मल्टीप्लाई बाई इसका जो आंसर आया है 75,000 आया है, उसको मल्टीप्लाई अगर हम 100 से कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ऑन द अदर एंड 100 मल्टीप्लाई बाई 25 हो जाता है, 2500 मल्टीप्लाई 3000, वही हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा। ये आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो हमें दोनों तरफ से सेम आंसर मिला, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। 9 का सेकंड पार्ट है -5, 20 और 4/5, इसका प्रूफ हम करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत। वही हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c है सेम, इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c।
बस हमें a पता है -5 है, b है 20 और c है 4/5। हमें वैल्यू ऊपर वाले फॉर्मूले में जस्ट पुट करनी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंसिडर करके वैल्यूज पुट करते हैं हम। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 80/5 हो जाएगा ये, एंड ऑन द अदर -5 इंटू 20 -100 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4/5। तो ये हो जाएगा -5 इंटू 16। 16 क्यों हुआ है? क्योंकि 5 को डिवाइड कर दिया है मैंने, ये 5 का टेबल 5 को 1 टाइम लगा, 20 को लगाया 4 टाइम, और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 होता है। तो -5 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -80। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 5 मल्टीप्लाई बाय 20 100 होता है, पर माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की साइन इससे मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। तो ये 100 हो गया। अब 100 को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें या 1 5 × 5, और यहाँ पे ये लगा 20 टाइम, यानी माइनस के 20 हमारे पास यहाँ पे है, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 80। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, जो कि हमारे प्रूफ हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सेम तरीका है, क्वेश्चन नंबर 8 को चेक कर लें, आपको मिल जाएगा इसका आंसर। 11 एंड द लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है हमारे पास? एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल -2 मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है, तो इसको अगर मैं एब्सोल्यूट मोड में बंद करूं तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव बन जाती है, और जो पॉजिटिव है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। बस फर्क इतना है कि नेगेटिव वैल्यू आई तो वो पॉजिटिव बन जाएगी एब्सोल्यूट के केस में। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में पहला है हमारे पास -2/5, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2/5 बन जाएगी। सेकेंड है -2 मल्टीप्लाई बाय 4.62, इसको हम देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4.62 हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है √2। अब √2 को देखें तो √2 ही सेम रहेगा, मैंने पहले बताया कि पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, पर नेगेटिव आएगी तो हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगी। ये था आज का लेक्चर, होप सो आपको समझ आया होगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।